और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब बात उस आसमानी आफत की करेंगे जिसने इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक कोहराम मचा रखा है। हर तरफ मानो पानी का कब्जा हो, कहीं बादल फट रहा है, कहीं पहाड़ टूट रहा है, कारें बह रही हैं और मकान जलमग्न हो रहे हैं। ऐसे में इंसान आखिर करे भी तो क्या करे, जाए तो कहां जाए, क्योंकि मॉनसून का प्रकोप अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। इसे कुदरत का जल अटैक समझिए, क्योंकि अभी तो जुलाई का पहला सप्ताह बीता है। आने वाले दिनों में मॉनसून का ये जल अटैक आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आसमानी आफत आई, खौफ का मीटर हुआ हाई। बादलों का ऐसा प्रहार, मैदान टू पहाड़ हाहाकार। मानसून में मुसीबत का रौद्र रूप, मकान दुकान कार सब गए डूब। जल अटैक इन जुलाई। कहीं बादल फट रहा है, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं मकान टूट रहे हैं, कहीं कार बह रही है। कहीं सड़कों पर पानी का सैलाब है। जहां गाड़ियां चला करती थी वहां बोट से सफर किया जा रहा है। पुलिस थाना समंदर में तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें किसी एक जिले, राज्य या फिर प्रदेश की नहीं है, बल्कि पूरे देश में हाहाकार मचा है। मॉनसून ने जब से अपना रौद्र रूप दिखाया है, तभी से इस नजारे ने बहुत डराया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से मेघालय और नागालैंड तक, सिर्फ और सिर्फ आसमान से बरस रही आफत का कब्जा है। चारों तरफ, हर दिशा में, लगभग हर एक राज्य से रोज कोई न कोई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो खौफजदा हैं, जो बता और दिखा रही हैं कि कुदरत गुस्से में है। क्योंकि मॉनसून आया भले ही थोड़ी देरी से हो, लेकिन आते ही ऐसा कोहराम मचाया है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आता है। बाढ़ और बारिश की वजह से कई शहरों से लोग जद्दोजहद करने में जुटे और सबसे बुरा हाल पहाड़ी राज्यों में है। पिथौरागढ़, धारचूला को देखिए, कैसे बाढ़ की वजह से दर्जनों लोग फंस गए हैं। चलगांव तक पहुंचने वाला पुल बादल फटने से बह गया। नाले में दूसरी तरफ फंसे लोगों की सांसें अटक गईं। बड़ी मुश्किल से एक एक कर लोगों को बाहर निकाला गया।
बादल फटने से पैदल पुल ट्रॉली भी ध्वस्त हो चुकी है। कई लोगों की चल गांव में फंसे होने की सूचना मिल रही है। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन रवाना कर दिए गए हैं, लेकिन दोबाट में सड़क बंद होने से रेस्क्यू के लिए जा रही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम भी फंस चुकी है। हल्द्वानी उत्तराखंड, पहाड़ के ही दूसरे शहर हल्द्वानी की ये तस्वीरें देखिए। हल्द्वानी को सितारगंज से जोड़ने वाले रास्ते पर नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, तो ये कारें इसमें समा गई। बाढ़ के बहते पानी को पार करने की कोशिश इस कार सवार को भारी पड़ गई और देखते ही देखते बाढ़ के पानी ने कार को चपेट में ले लिया। बरसाती नदी सड़क के ऊपर से बह रही है। पेड़ पत्थर हर चीज बाढ़ के पानी में समा रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियां और बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में ड्राइवर की छोटी सी लापरवाही ने उसे मुश्किल में डाल दिया। पहले कार बंद हुई और फिर बहने लगी। वो तो समय रहते कार चालक को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसकी कार शेर नाले में बह गई। वाहन चालक उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद पुलिस द्वारा यातायात पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और अब जल स्तर कम होने के बाद ही यातायात सुचारू किया जाएगा। अब चमोली की तस्वीरें देखिए, जो आपका दिल दहला देंगी कि किस तरह लोग मझधार में उस पार जाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक सेकंड की चूक किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। तूफान के बीच से बाइक को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने की कोशिश हो रही है। लकड़ी की एक पतली बल्ली पर बाइक भी है और उसको ले जा रहा युवक भी, जो एक एक कदम साध कर रख रहे हैं, लेकिन नीचे उफनता नाला बार बार डरा रहा है। उत्तराखंड के कई शहरों में, कस्बों में, पहाड़ी रास्तों में नाले कुछ इसी तरह उफन रहे हैं। अब उत्तराखंड से सटे उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए, जहां शारदा नदी उफन रही है, जिसके बाद उसके किनारे बने हुए घरों को खतरा है। ये देखिए, कुछ सेकंड के भीतर ही पूरा घर पानी में समा गया। थाना पोल बेहड़ क्षेत्र के अहिराना मझरी गांव में शारदा नदी द्वारा किए जा रहे कटान से देखते ही देखते एक घर 4 सेकंड के अंदर शारदा नदी में समा गया, जिसका पास में खड़े लोगों ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पहाड़ों पर हो रही रुक रुक कर बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर कहीं बढ़ जाता है तो कहीं घट जाता है। जैसे ही जलस्तर घटता है, शारदा का टांग करना शुरू कर देती है। इसी के चलते शारदा नदी जमीन को निगलते निगलते अहिराना मझरी गांव के पास पहुंच गई और उसने देखते ही देखते एक घर को अपनी आगोश में ले लिया। शारदा नदी द्वारा किए जा रहे कटान के चलते अहिराना मझरी गांव के करीब 60 घरों पर नदी में कट जाने का खतरा है, जिसके चलते ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। मूसलाधार बारिश का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, जो पुलिस आपकी सुरक्षा में 24 घंटे चौकन्नी रहती है, उसी को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया। ये थाने के भीतर की तस्वीरें हैं, जहां मुजरिम कम और पानी ज्यादा नजर आ रहा है। थाना परिसर किसी स्विमिंग पूल से कम नजर नहीं आ रहा। अब पानी में फंसे बेहाल पुलिसकर्मी करे भी तो क्या करें। इसी तरह इसी में रहना है, ड्यूटी करना है। ड्यूटी करने से तो करना ही पड़ेगा। खाना पीना फिर खाना पीना अपना उधर उधर खाते हैं और क्या करेंगे। इसी पर बनाता है आदमी, खाता है, क्या करें। सांप बिच्छू का रात में डर नहीं लगता है? हाँ? सांप बिच्छू का क्या करेंगे, डर लगने से क्या है, ड्यूटी तो करना ही होगा। अब डर लगेगा क्या करेंगे, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। ये हर साल की बड़े हर एक साल का ही दरभंगा में 72 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से बेता ओपी डूब गया है। सारा कामकाज ठप हो गया। थाना के सिपाही बैरक में घुटनों भर पानी है। वहां जैसे तैसे पुलिसकर्मी रह रहे हैं। दरभंगा शहर अस्त व्यस्त हो गया है। कई मोहल्लों में घुटनों तो कई मोहल्ले में कमर तक पानी है। कई जगह तो पानी लोगों के घर में भी घुस गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बिहार और तेलंगाना को छोड़कर देश के सभी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि बिहार, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देश भर में खराब मौसम से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही बिजली गिरने से 13 लोगों की जान चली गई। मानसून एक हफ्ते की देरी से केरल पहुंच गया। अब राज्य के 95% इलाकों में बारिश हो रही। अब तस्वीरें आपके सामने। भारी बारिश के चलते केरल में जगह जगह पानी भर गया, सड़कें दरिया बन गई। वहीं सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो गई। पूरे राज्य का लगभग ऐसा ही हाल है। केरल के 6 जिले डेंजर जोन में हैं, जहां बारिश के बाद जल सैलाब से कोहराम मचा हुआ है। घर, मकान, मंदिर सब डूब गए। कहीं लोग घरों में कैद हो गए और दूर दूर तक पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव निचले इलाके पर हुआ। कई गांवों से संपर्क कट चुका और अब राहत बचाव टीम लोगों की जान बचाने में जुट गई। केरल से सटे कर्नाटक में भी भारी बारिश की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण कन्नड़ के कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया और सड़कें दरिया की तरह नजर आने लगी। यानी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कुछ भी इस हाहाकार से अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश का रामपुर भी पूरी तरह से पानी पानी हो गया, जहां सड़कों पर सैलाब है। न आने का रास्ता बचा है, न जाने का। ऐसे में सड़क पर नाव नजर आई। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी ने सड़क पर नाव उतारी हो, लेकिन जिस रफ्तार से पानी प्रहार कर रहा है, उससे जूझने के लिए इंसान को जिस चीज का सहारा मिल रहा है वो ले रहा है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की तस्वीर देख लीजिए। पाटी क्षेत्र के बेनी नदी में अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ने लगा। बहाव इतना तेज हो गया कि ट्रैक्टर भी फंस गया। ड्राइवर को बचा लिया गया, लेकिन ट्रैक्टर तेज बहाव के साथ बहता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहां रुकेंगे। तमाम अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।